हेलो वेलकम फ्रेंड्स। आज हम यूपीएससी के मेंस के जीएस वन पेपर का एनालाइज करेंगे। इसमें आपसे 5 विषय पूछे जाते हैं जो कि कला संस्कृति है। तो नंबर 2 इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। नंबर 3 विश्व इतिहास। नंबर 4 भारतीय समाज। नंबर 5 भूगोल है। आप देख सकते हैं ये सिविल सर्विस मैन एग्जाम 2022 का पेपर है, जिसमें से आपको 250 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें केवल कुल आपके 20 प्रश्न होते हैं। इसमें 10 प्रश्न होते हैं आपके 10-10 अंक के, 10 प्रश्न होते हैं 15-15 अंक के। 10-10 अंक के प्रश्नों में आपको 150 शब्दों में उत्तर देना होता है और 15-15 अंक के प्रश्नों को 250 शब्दों में उत्तर देना होता है। तो इसको देखते हैं। आप देख सकते हैं कि ये प्रथम प्रश्न पूछा गया है। स्पष्ट करें कि मध्यकालीन भारत की मूर्तिकला उस दौर के सामरिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती थी। ये 10 अंक का प्रश्न है जो 150 उत्तर में देना है। इसमें आपको मध्यकालीन भारत के मंदिरों की मूर्तिकला के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मध्यकालीन भारत की मूर्तिकला के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए और फिर उससे हमको रिलेट करना है कि सामाजिक जीवन किस प्रकार से रिलेटेड होता था, किस प्रकार की मूर्तिकला में आप कह सकते हैं कि उस समय मिश्रित मूर्तिकला का उद्भव हुआ, उस समय दैवीय रूप में प्रतिनिधित्व हुआ। तो यदि आपने भारतीय मूर्तिकला पढ़ी है मंदिरों की और उससे आप रिलेट करके इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। एक फैक्चुअल प्रश्न कह सकते हैं आप इसको एक फैक्चुअल प्रश्न कह सकते हैं। नंबर जो तो प्रश्न आ रहा है वो है, अधिकांश भारतीय सिपाहियों वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की क्यों तत्कालीन भारतीय सेनाओं से। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके को आप लिख सकते हैं कारण क्या क्या थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना सुसज्जित थी जबकि सेना सुसज्जित नहीं थी। इसके कई कारण दिए जा सकते हैं, उन कारणों को पॉइंट वाइज करके आप इस प्रश्न को उत्तर दे सकते हैं। ये आधुनिक भारत के इतिहास से प्रश्न पूछा गया है, ये कला और संस्कृति से प्रश्न पूछा गया है। और नंबर 3 पे बात करते हैं। नंबर 3 प्रश्न पूछा गया है, औपनिवेशिक भारत की 18वीं शताब्दी के मध्य क्यों काल पड़ने में अचानक वृद्धि। मतलब 18वीं शताब्दी में आप देख सकते हैं बहुत भयंकर भयंकर काल पलने बंगाल में, राजस्थान में, उसके कारण आपको बताने हैं। तो ये भी आधुनिक भारत का प्रश्न है। प्राथमिक चट्टानों की विशेषताएं प्रकार को वर्णन कीजिए। ये भूगोल का एक फैक्चुअल प्रश्न है। प्राथमिक चट्टानों की विशेषताओं प्रकार को वर्णन 150 शब्दों उत्तर देना 10 अंक का है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन आपको प्राथमिक चट्टानों के प्रकार बताने हैं और उन प्रकारों की आपको विशेषता बतानी है। ये भी एक फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 5 में ये भी फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन है कि भारतीय मौसम विभाग द्वारा चक्रवात प्रवण क्षेत्रों के लिए मौसम संबंधी चेतावनियों के लिए निर्धारित रंग संकेत की चर्चा की है। डिस्कस द मीनिंग ऑफ द कलर कोडेड वेदर मीनिंग्स फॉर साइक्लोन प्रोन एरियाज गिवन बाय इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये आपके एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। आपको इसमें यदि आप चक्रवात पढ़ेंगे, चक्रवात में आपने बताया चक्रवात प्रवण क्षेत्रों के लिए भारतीय मौसम विभाग ने कुछ रंग संकेत दिए, तो उन रंग संकेतों को आपको यह बताना है। सिंपल से क्वेश्चन आपको यहाँ समझाया गया है। अलग अलग क्वेश्चन दक्कन ट्रैप पड़ता है। जो दक्कन ट्रैप है भारत के, ये भारत है, भारत में क्षेत्र जो दक्कन ट्रैप है उसमें जो प्राकृतिक संभावना संसाधन समाधान की चर्चा करनी है। ये भूगोल से क्वेश्चन, भूगोल से आपके कौन कितने प्रश्न हो गए, 1 2 3 प्रकार के भूगोल से प्रश्न हो गए। 2 आधुनिक भारत से, प्रथम आपका कला संस्कृति से रिलेटेड प्रश्न था। अगला प्रश्न भी आपका भूगोल से संबंधित है कि भारत में पवन ऊर्जा की संभावना का परीक्षण कीजिए एवं उसके सीमित क्षेत्रीय विस्तार के कारण समझाइए। तो पवन ऊर्जा के आप देख सकते हैं कारण कहाँ पर इसकी संभावना हो सकती है। ये राजस्थान है। जहाँ जहाँ भी आपकी पवनें अधिक चलती हैं और यहाँ वर्षा की कम संभावना है, पवन ऊर्जा की अधिक संभावना है, तो आपको उनके क्षेत्र बताने हैं और सीमित विस्तार के कारणों को समझाना है। ये भी मतलब इतना भूगोल डीप से पूछने की अब तक अब आगे आते हैं। समाज से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया, पारिवारिक संबंधों वर्क फ्रॉम होम की असर की छानबीन और मूल्यांकन करें। क्योंकि कोरोना में वर्क फ्रॉम होम का क्रेज बढ़ा है, इसलिए उससे रिलेटेड भारतीय समाज में जो प्रभाव बढ़ा है उसके आधार पर पारिवारिक संबंधों में वर्क फ्रॉम होम से क्या छानबीन हुई है, क्या उससे फर्क पड़े, उसका हम लोगों को मूल्यांकन करना है। अब उपभोक्ता संस्कृति की विशिष्ट पक्ष में नव मध्य वर्ग के उभार में टीयर 2 के शहरों का विकास किस तरह संबंधित है। ये भी आपका किससे रिलेटेड है, ये आपका भारतीय समाज से रिलेटेड प्रश्न है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, भारत के जनजातीय समुदाय की विविधता को देखते किस संदर्भ में अंतर्गत होने एकल श्रेणी में माना जा सकता है। ये समाज से रिलेटेड है कि जो सारी जनजातीय समुदाय उनको किस मतलब क्षेत्र में एक ही श्रेणी माना जा सकता है। सभी जनजातियों को एक ही श्रेणी में किस क्षेत्र के अंतर्गत माना जा सकता है। उनके शिक्षा, गरीबी क्या क्या मुद्दा है, उसको आपको रिलेट करके लिखना है। यहाँ तक तो ये 10 प्रश्न थे आपके 10 अंक के। क्योंकि इनमें कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा थी, इससे मतलब इतना डीप कॉन्सेप्ट किसी में पूछा नहीं किया जाता। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं राज्यों एवं प्रदेशों की राजनीतिक प्रशासनिक पुनर्गठन 19वीं शताब्दी के मध्य से निरंतर चल रही प्रक्रिया है। अब आधुनिक भारत का प्रश्न है
कि जी राज्यों प्रदेशों का राजनीतिक प्रशासन पुनर्गठन। जब आपने आधुनिक भारत में राजनीतिक प्रशासनिक संबंधों के बारे में पढ़ा होगा तो वहाँ से आपको इसका उत्तर रिलेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न आता है कि भारतीय परंपरा में गुप्त काल और चोल काल की योगदान पर चर्चा की है। तो आपको गुप्त काल के बारे में आपको बताना, राजनीति क्या प्रभाव हुए, सामाजिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, संवैधानिक प्रभाव, और इसी प्रकार चोलों की भूमिका को आपको बताना है। चोलों की क्या भूमिका रही समाज में, अर्थ में, राजनीति में इत्यादि में आपको भूमिकाओं को बताना है। फिर आगे 13 प्रश्न, भारतीय मृतक कला वास्तुकला में सिंह वृषभ की आकृति में तो चर्चा कीजिए। भारतीय मृतक से तात्पर्य हम देख सकते हैं आर्टिकल्चर। क्वेश्चन देख सकते हैं, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द लायन एंड द बुल फिगर्स इन द इंडियन माइथोलॉजी, आर्ट एंड आर्टिकल्चर। आप देख सकते हैं कला संस्कृति से प्रश्न है। क्या गया, समुद्री धाराओं को प्रभावित करने वाली शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। वॉट इज द फोर्सेज दैट इन्फ्लुएंस ओशियन करेंट्स। जो समुद्री धाराओं को प्रभावित करती हैं उन शक्तियों के बारे में पूछा गया है। और विश्व के मत्स्य में उनके योगदान का वर्णन कीजिए। किससे रिलेटेड प्रश्न है, भूगोल से रिलेटेड, भूगोल का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, रबड़ उत्पादक देशों के वितरण का वर्णन करते हुए उनके द्वारा सामना किए जाने वाले प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों को गिनती कीजिए। भूगोल का प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जल संधि स्थल संधि के महत्व समझाइए। ये भी जल प्रश्न है। जल संधि आप जानते होंगे, ये स्थल है, बीच में समुद्र जा रहा है, जल संधि है। इधर समुद्र दूसरा है, इधर समुद्र दूसरा है, जल संधि है। इसी प्रकार स्थल संधि देख सकते हैं कि ये समुद्र है, ये समुद्र, इनके बीच जो स्थल चित्र है वो स्थल संधि है। इनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या प्रभाव, आप देख सकते हैं कि जैसे ईरान ईरान उस फारस की खाड़ी को बंद करने की धमकी देता है, तो क्योंकि उससे भारत के लिए तेल आता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से रिलेटेड करके आपको उस प्रश्न को बताना है, ठीक है। और चौमंडल वायुमंडल का महत्वपूर्ण परत है। आपको चौमंडल सिंपल क्वेश्चन पूछा है, ये मौसम प्रक्रिया को निर्धारित करता है, 250 सिंपल प्रश्न है। आप जान सकते हैं ये वायुमंडल है, वायुमंडल की पहले परत चौमंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद अन्य मंडल की परत होती है। चौमंडल में आप जानते हैं मौसमी घटना होती है, इसके कारण आप बताने पड़ेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। तो ये भूगोल से रिलेटेड प्रश्न, ठीक है। भारतीय समाज में जाति उचित तथा धर्म में धर्मांतर पंथ की विशेषता की विवेचना कीजिए। भारतीय समाज से रिलेटेड प्रश्न है। प्रश्न नंबर 19 है, क्या सहिष्णुता, सम्मेलन, बहुलता, मुक्त तत्व जो धर्मनिरपेक्षता के भारतीय रूप का निर्माण करते हैं। भारतीय समाज से अंतर से प्रश्न। 20 प्रश्न है, अंतर अपराध संसाधनों की दुनिया, भूमंडलीय और नैतिक इस्तेमाल से जुड़ी। ये आपका भी भूगोल से रिलेटेड। आप देख सकते हैं भूगोल से भूगोल का वेट इसमें ज़्यादा रहा है। आधुनिक भारत के 2-3 प्रश्न पूछे गए हैं, कला संस्कृति के 2-3 प्रश्न पूछे गए हैं, और विश्व इतिहास का इसमें एक भी प्रश्न नहीं पूछा है। हालांकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जल संधि, स्थल संधि के महत्व से हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं। विश्व भूगोल का कितना प्रत्यक्ष रूप से विश्व इतिहास का प्रश्न देखने को नहीं मिला है। तो ये आपका एनालाइज रहा। देख सकते हैं आप एक और पेपर को, 7 प्रश्न इस पे, 14 और 20 प्रश्न। इस प्रकार इस पेपर का एनालाइज हुआ। अगली वीडियो में हम GS पेपर 2 का एनालाइज करेंगे। धन्यवाद।